नमस्कार, मैं दिव्य बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। उत्तर भारत के गांव और शहरों से केसरिया वस्त्र पहने लोग गंगा जल से भरे मटके लेकर भोलेनाथ के जयकारों के साथ निकल पड़ते हैं आस्था की एक यात्रा पर। ये यात्रा है कावड़ यात्रा, जो भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक पवित्र यात्रा मानी जाती है। अब यूं तो कावड़ यात्रा की शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रचलित कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण एक विशेष विधि से कावड़ में गंगा जल भरकर लाया और गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। और इसी परंपरा का पालन करते हुए शिव भक्त कावड़ को कंधे पर रखकर चलते हैं और गंगा नदी से जल भरकर उसे अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। हर साल लाखों करोड़ों भक्त इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं और इन भक्तों की ज्यादातर संख्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से होती है। लेकिन कभी शांति, साधना और संयम का प्रतीक माने जाने वाली ये यात्रा अब विवाद, भीड़ और प्रशासनिक चुनौतियों से जुड़ने लगी है। हाल के वर्षों में कांवड़ यात्रा की जो तस्वीर सामने आई वो अब डराने वाली हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा के दौरान अनेकों जनहानि की खबरें सामने आई, जो ये सवाल उठाती हैं कि क्या वाकई ये यात्रा धर्म की यात्रा है या फिर भक्ति की आड़ में हिंसा फैलाने का एक जरिया बन चुकी है। 2025 में शुरू हुई कांवड़ यात्रा में हिंसा की अनेकों घटनाएं देखने को मिली। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने एक ढाबे पर तोड़फोड़ कर दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके खाने में गलती से एक प्याज का टुकड़ा आ गया था। कांवड़ियों ने ढाबे में रखा सारा सामान तोड़ दिया और ढाबे कर्मचारियों को भी बुरी तरह से पीटा। एक और ऐसी ही घटना मुजफ्फरनगर में देखने को मिली, जहां एक ढाबे पर चेकिंग करने पहुंचे कुछ लोगों ने एक मुस्लिम मजदूर से उसकी पैंट उतार कर उसका धर्म जानने की कोशिश की। अब इन्होंने पैंट उतारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा और क्या नाम मुझे नंगा करने को ये लोग। वहीं हरिद्वार में कांवड़ियों के कावड़ को मात्र हल्की सी टक्कर लगने से कांवड़ियों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और एक ऐसी ही घटना मंगलौर में भी देखने को मिली, जहां एक मामूली सी दुर्घटना होने पर कांवड़ियों ने गाड़ी को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की। और ये तो सिर्फ कुछ मामले हैं, ऐसे अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रा पर निकले लोग जबरदस्ती हिंसा फैलाने का बहाना ढूंढकर मारपीट और तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। अब ये सभी घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि जब भगवान शिव को शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है तो फिर उनकी भक्ति के नाम पर हिंसा क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इस यात्रा को लेकर दोहरी भूमिका निभाती दिखती है। एक तरफ हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य पुलिस को RAF और ATS जैसे बलों को स्थिति को काबू करने के लिए तैनात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में कांवड़ यात्रा के लिए एक बड़ा सुरक्षा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जगह जगह ड्रोन कैमरे, CCTV और हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही कुछ विवादास्पद आदेश भी जारी किए गए हैं, जैसे कांवड़ मार्ग के ढाबों पर QR कोड और ढाबा मालिकों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि यह धार्मिक आधार पर भेदभाव भी किया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई श्रद्धा को बढ़ावा दे रही है या धार्मिक भावनाओं के सहारे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। सवाल सिर्फ आलोचना का नहीं है, समाधान का भी है। अगर इस यात्रा को सही दिशा में ले जाना है तो कुछ जरूरी कदम उठाने भी जरूरी है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति कांवड़ यात्रा की आड़ में कानून तोड़े उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। कांवड़ियों को यात्रा के धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य के बारे में जागरूक किया जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा तपस्या और संयम की है, शक्ति प्रदर्शन की नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरकार को हर धर्म और समुदाय के प्रति समान व्यवहार करना होगा, क्योंकि धर्म का राजनीतिक उपयोग समाज को बांटने का काम करता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को वैराग्य और शांति का देवता माना जाता है, लेकिन अगर शिव के नाम पर डर, हिंसा और शक्ति प्रदर्शन हो रहा है तो सबसे पहले ये सवाल उठना चाहिए कि क्या वाकई ये शिव की भक्ति है या भक्ति की आड़ में केवल एक पाखंड। कांवड़ यात्रा तब तक एक पवित्र परंपरा मानी जाएगी जब तक उसमें संयम, श्रद्धा और समर्पण होगा, लेकिन जब इस यात्रा में उन्माद, हिंसा और डर जुड़ जाए तो ये परंपरा एक समस्या बन जाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कांवड़ यात्रा अब भी श्रद्धा का पर्व है या फिर ये एक धार्मिक आवरण में लिपटी अराजकता बनती जा रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।